हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन सभी इसके पहले के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जहां आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट साइज ऑफ सेफ्टी टैंक फॉर 10 यूजर्स। 10 यूजर्स के लिए सेफ्टी टैंक की करेक्ट साइज पता करनी है। सेफ्टी टैंक क्या होता है? यह एक तरह का फेडिमेंटेशन टैंक होता है, जिसमें जो फ्लश का डाइजेशन होता है एनारोबिक होता है। एनारोबिक का मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होता है जो फ्लश का डाइजेशन करेगा, फ्लश को जो डिकम्पोज करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेगा। और इसका जो डिटेंशन टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, हायर होता है। इसमें कुछ डिज़ाइन पैरामीटर है, इसको हम देख लेते हैं। बात करें तो यदि सेफ्टी टैंक के डिज़ाइन पैरामीटर की बात करें तो यदि हम एक आदमी की बात करें तो ऑन एन एवरेज 40 से 70 LPCVD फीवेज को प्रोड्यूस करता है। यदि इसमें हम फुलेज को भी कंसिडर कर लें तो एक आदमी एक दिन में 90 से लेकर के 150 LPCVD फीवेज को प्रोड्यूस करता है। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन की बात करें, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लश का मतलब है कि एक जो हमारा टोटल फीवेज प्रोड्यूस करता है तो एक साल के अंदर उसका जो उस फीवेज में जो फ्लश है जो टैंक में डिपॉजिट होगा वो कितना होता है? 30 LPCVD। एक इंसान एक साल में 30 किलोग्राम यानी 30 लीटर फ्लश को डिपॉजिट करता है सेफ्टी टैंक के बॉटम में। इसका जो डिटेंशन टाइम होता है 12 से 36 घंटे होते हैं। लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है 2 से 3 होता है। जो सेफ्टी टैंक की विड्थ है ना 75 मीटर से यानी 0.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 0.75 मीटर से उसकी जो विड्थ है कम है, इसका मतलब क्या हुआ? जो इंसान उसको साफ करेगा, जो फ्लड डिपॉजिट होता है उसमें घुस नहीं पाएगा, कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएगा। डेप्थ की बात करें तो 1.2 से 1.8 मीटर होती है। क्लीनिंग पीरियड की बात करें तो 6 से 12 मंथ होता है। फ्री बोर्ड 0.3 मीटर होता है। तो सेफ्टी टैंक के कुछ डिज़ाइन पैरामीटर थे जो आपको याद होने चाहिए। हम बात करते हैं कि 10 यूजर्स के लिए साइज क्या होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखिए। यदि हम बात करें 5 लोग हैं, यदि 5 लोग उस सेफ्टी टैंक को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी लेंथ रखेंगे 1.5 मीटर, विड्थ 0.75 मीटर और जो डेप्थ होती है 1 मीटर होती है। 15 लोगों के लिए जो लेंथ होती है 2.0 मीटर होती है, विड्थ 0.90 मीटर होती है, डेप्थ 1.3 मीटर होती है। 20 यूजर्स की बात करें तो जो लेंथ होती है 2.3 मीटर होती है, विड्थ 1.10 मीटर होती है, डेप्थ 1.3 मीटर होती है। 50 यूजर की बात करें तो 5 मीटर होती है लेंथ, विड्थ होती है 2.0 मीटर और डेप्थ होती है 1 मीटर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 10 मीटर की बात, 10 यूजर्स के लिए सेफ्टी टैंक की साइज क्या होगी? तो 10 यूजर्स के लिए सेफ्टी टैंक की जो साइज होती है, लेंथ होती है उसकी 1.8 मीटर, इसको नोट कर लेना। विड्थ होती है 0.6 मीटर और आपकी जो डेप्थ होती है 0.9 मीटर होती है, 0.9 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, द डाइजेशन ऑफ फेटल फ्लश इज कैरिड आउट बाय। जो फ्लश होता है जो डिपॉजिट हो जाता है टैंक के बॉटम में, उसका डाइजेशन कैसे होता है? उसका डाइजेशन होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। और जो बैक्टीरिया होता है उस फ्लश को डिकम्पोज करता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक किस तरह के टैंक में एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। एनारोबिक जो डिकम्पोजिशन होता है वो सेफ्टी टैंक में होता है, इमहॉप टैंक में होता है, यूएफएबी रिएक्टर में होता है। जबकि जो एरोबिक होता है, जो हाँ मतलब बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है, वो होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस और ऑक्सीडेशन डिच। तो यहाँ पूछा गया था कि इस फ्लश का जो डाइजेशन होता है कैसे होता हो, वो होता है एनारोबिक। एनारोबिक में क्या होता है कि जो कुछ टैंक होते हैं, सेफ्टी टैंक, इमहॉप टैंक और यूएफएबी रिएक्टर, यहाँ क्या होता है इस फ्लश का डिकम्पोजिशन होता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज़ इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूफेंस। जब हम फीवेज को ट्रीटमेंट करते हैं, फीवेज को किसी पर्टिकुलर फीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, तो फीवेज को कई सारी यूनिट से गुजरना पड़ता है। पहली यूनिट क्या होती है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है? ग्रिड चैम्बर होता है। स्क्रीनिंग के बाद ग्रिड चैम्बर होता है, फिर स्क्रीमिंग टैंक होता है, पीएफटी होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। स्क्रीनिंग में बड़े बड़े फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव हो जाते हैं। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है? इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं जिनकी साइज 0.2 mm से ज़्यादा होती है। स्क्रीमिंग टैंक में ऑयल एंड ग्रीस रिमूव हो जाते हैं। प्री फेडिमेंटेशन टैंक में सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं। जबकि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कई सारी यूनिट होती हैं। कुछ ऐसी यूनिट होती है जो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ ऐसी यूनिट होती है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती हैं, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती हैं। तो उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट होती है वो होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिश होता है। एनएरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट होती है सेप्टी टैंक, इमहॉप टैंक और यूएफएबी रिएक्टर। तो यह क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट यूनिट है जिसमें प्रॉब्लम होती है अडर की, पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस की प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में। किस में होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है। इसको ध्यान में रखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट होती है जहाँ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया होता है डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। इसमें एक टैंक होता है जिसमें ग्रेवल होते हैं। ऊपर से सीवेज को छिड़काव किया जाता है, ट्रिकल किया जाता है, जिससे सीवेज उनमें से क्या होता है ग्रेवल के थ्रू पास होता है। और जो ग्रेवल में क्या होता है बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और अपनी थिकनेस को बढ़ाते जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी मोटी लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं फ्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं? फ्लाइम लेयर। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या ऑपरेशनल ट्रबल्स होते हैं। जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर से पानी को साफ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। देखिए, पहली प्रॉब्लम है क्लॉगिंग एंड फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग। दूसरा होता है एक्सेसिव फ्लाई ब्रीडिंग। तीसरा होता है ऑर्डर की प्रॉब्लम। क्लॉगिंग एंड फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग का मतलब है फिल्टर का चौक हो जाना। फिल्टर पूरी तरह जाम हो जाता है जिससे पानी पास नहीं होगा। जब पानी पास नहीं होगा तो उसमें तरह तरह के क्या होंगे, पूरी तरह से पानी भर जाएगा उस टैंक के सरफेस में। इसे बोलते हैं फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग। ये कब होता है? जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो और उसमें डिस्चार्ज कम हो, पानी कम हो लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तब ये प्रॉब्लम होती है। एक्सेसिव फ्लाई ब्रीडिंग, जब ट्रिकलिंग फिल्टर के सरफेस में टैंक में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो बहुत सारी मक्खियाँ पनप जाती हैं और वहाँ से बहुत सारी गंध भी आती है। फिर बोलते हैं H2F गैस, H2F हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है। इसको रिमूव कर सकते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को डाल करके गंध को रिमूव कर सकते हैं। क्लॉगिंग एंड फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो आपने ग्रेवल फलेक्ट किए थे उनका प्रॉपर पैकिंग नहीं होगा, या फिर जो फाइज थी उस फाइज को आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा एज पर डिज़ाइन पीरियड, एज पर डिज़ाइन का जो आपका जो डिज़ाइन होता है जिसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट नहीं किया था, तब तो जाके प्रॉब्लम हो रही है क्लॉगिंग एंड फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिकलिंग फिल्टर। यूएफएबी रिएक्टर भी क्या होता है? एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है। एफपी भी होता है, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। इसका दूसरा नाम है बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। और इसका और एक नाम होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। अगला क्वेश्चन है द यूजुअल डिटेंशन पीरियड इन आवर्स फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज जनरली रेंजिंग बिटवीन। ओके, जो अपना ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है उसमें डिटेंशन पीरियड कितना होता है? उसका डिटेंशन पीरियड होता है 10 से 15 दिन। कितना होता है? 10 से 15 दिन। तो 10 से 15 दिन का मतलब क्या हुआ? 24 दाहम 240, मतलब 240 से 360 घंटे के बीच होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिटेंशन पीरियड। और हम थोड़ा बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता क्या है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन पॉन्ड का दूसरा नाम होता है, ध्यान से देखिए,
स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है और बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड के दूसरे नाम है। यह भी एक तरह के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट होती है जिसमें डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में एक खास बात ये होती है कि इसमें फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया। ऑक्सीडेशन पॉन्ड के कुछ और इम्पोर्टेंट पैरामीटरों को देख लीजिए जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। डेप्थ होती है 1 से 1.5 मीटर। वैसे जो डेप्थ होती है, यदि मान लो पूरी तरह से आपको एरोबिक बनाना है ऑक्सीडेशन पॉन्ड को, तो 0.5 मीटर ही रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। अदरवाइज जो सनलाइट है पॉन्ड के बॉटम में पूरी तरह से पहुंच नहीं पाएगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। रिटेंशन पीरियड की बात करें तो 15 से 30 डेज के बीच होता है, लेकिन जो आजकल जो क्वेश्चन में आ रहा तो 10 से 15 दिन के बीच का ऑप्शन रहता है, तो आपको ये सेलेक्ट करना 10 से 15 दिन। एक्चुअल में जो बुक में दिया हुआ है वो 15 से 30 दिन है, लेकिन एफएफपी जेईई में भी क्वेश्चन आया था और सारे कई एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो 10 से 15 दिन का ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड की जो लेंथ होती है 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ की बात करें तो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ होती है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जो फ्लज का डिपोजिशन होता है, फ्लज जो कलेक्ट होता है, एक साल में 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट है। यदि मान लो आप ऑक्सीडेशन पॉन्ड लगा रहे हो बायोलॉजिकल यूनिट में, है ना, बायोलॉजिकल यूनिट के लिए लगा रहे हो, वहाँ ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस आप नहीं लगा रहे हो। यदि मान लो आप ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस लगाते हो, जितना खर्च आता है उसका 20 से 30% ही आता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड लगाने से। इसमें जो बीओडी का रिमूवल होता है 80 to 90% हो जाता है। पाथोजन का रिमूवल जो होता है पाथोजेनिक बैक्टीरिया का 99.9% होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यह स्मॉल कम्युनिटी के उपयोग में लाया जाता है, बड़े बड़े फार्मों में इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं लगा होता है, पानी बहुत धीरे धीरे साफ होता है इसमें। द डिटेंशन पीरियड ऑफ अ 50 टैंक इज अ ऑर्डर ऑफ 50 टैंक एक तरह फेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसका डिटेंशन पीरियड हायर होता है। कितना होता है, 12 से 36 घंटे होते हैं। आप बताओ 50 टैंक को कितने, उसका जो क्लीनिंग पीरियड होता है वो क्या होता है। द मिनिमम विड्थ ऑफ 50 टैंक इज टेकन। जो मिनिमम विड्थ होती है 75 सेंटीमीटर 50 टैंक की विड्थ मिनिमम होनी ही होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इससे कम विड्थ होगी तो उसमें इंसान जो है फ्लश का डिपोजिशन जो है होता है उसको निकाल नहीं पाएगा, उसकी सफाई नहीं कर पाएगा, तो मिनिमम इतनी विड्थ आपको रखनी ही पड़ेगी। द सेफ्टी टैंक इज अ वाटर रेजिस्टेंट टैंक वेयर द फॉलोइंग ऑपरेशन टेक प्लेस। ओके, सेफ्टी टैंक क्या होता है, यह एक वाटर रेजिस्टेंट टैंक होता है। बात तो सही है, लेकिन होता क्या उसमें फेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन भी होता है। उसमें क्या होता है, हमारा सेफ्टी टैंक है तो यहाँ पर डायरेक्टली सीवेज आता है। इसके पहले कोई भी ट्रीटमेंट यूनिट नहीं लगी होती, डायरेक्ट अपना सीवेज आता है। तो यहाँ पास क्या होता है, एक बैफल वाल भी लगी होती है बीच में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ इसका। तो यहाँ पास क्या होगा, ये हमारा सीवेज आएगा तो यहाँ पास इसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, इसमें जो पार्टिकल फेटल होने लायक हो तो फेटल हो जाते हैं और हमारा पानी इस ऊपर से होकर दूसरे टैंक में भी चला जाता है, मतलब बैफल वाल के राइट साइड में भी चला जाता है। तो इसमें फेडिमेंटेशन भी होता है और जो हमारे जो फ्लश का डिपोजिशन हुआ है उसका डाइजेशन भी होता है, दोनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल फॉर रूरल एरियाज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 954/1958 आर। ओके, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल क्या होता है रूरल एरियाज के लिए, इसकी एक टेबल है उसको ध्यान में रखिए आप। यदि मान लीजिए रूरल एरिया है तो 25 से 35 डेसिबल अलाउ रहता है। सब अर्बन एरियाज के लिए 30 से 40 डेसिबल, अर्बन रेसिडेंशियल एरियाज के लिए 30 से 45, रेसिडेंशियल एंड बिजनेस एरियाज के लिए 40 से 45, सिटी के लिए 45 से 55 और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए 50 से 60। तो यहाँ पास पूछा गया है रूरल एरियाज के लिए तो 25 से 35 डेसिबल हो जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।